पोई साग की दाल और सब्जी आप लोग भी बनाइए। बनाना भी आसान है, खाने में स्वादिष्ट लगेगा और यह साग खून भी बढ़ाता है और चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही गुणकारी यह साग है। आज हम पोई साग से 2 रेसिपी बनाना सिखाएंगे। तो पोई ऐसे होता है, पोई साग ऐसे। तो सबसे पहले हमने साग को तोड़ लिया है पत्ते, ये थोड़ा सा रखे हैं दिखाने के लिए। डंठल ऐसे होता है, डंठल को अलग किए हैं। अब हम सब धो के अच्छे से पत्तों को और फिर कट करके तब बताएंगे कैसे दाल बनाएंगे और सब्जी। तो धुल लेते हैं पहले। साग को हमने धुल के रखा है, पानी झड़ जाए फिर कट करते हैं। तब तक आगे की तैयारी हम कर लें। साग को हमने कट कर लिया है। ये डंठल है, डंठल को कट कर लिया है। ये पत्ते हैं, कट किए हैं। और जो किनारे किनारे के डंठल को हम हटा के काटे हैं, जो कड़ा था उसको आप हटा दें, या फिर लेना ही है तो ऐसे ऊपर का एक परत हटा दें। तो सबसे पहले हम दाल कैसे बनेगा वो बताते हैं। इस कटोरी से आधी कटोरी दाल हमने लिया है, मसूर की दाल है। आप किसी दाल में भी बना सकते हैं, अरहर की दाल, उड़द की दाल। तो हम मसूर की दाल में बना रहे हैं। चने की दाल में बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने 3-4 पानी दाल को खूब अच्छे से धुल लें। तो ये धुला हुआ दाल है, साग धुला हुआ है, सारी चीज हमारी धुला और कटा हुआ है। और ये साग और दाल दोनों के लिए हम कट करके रखे हैं। तो सबसे पहले दाल बना लेते हैं। दाल को हमने कुकर में डाल दिया है। अब हम साग डाल देते हैं। कुकर में हमने 1 मुट्ठी खूब भर के साग डाला है और ये डंठल को आधा से ज्यादा डाले हैं। 1 अमहर है, खटाई बोलते हैं, और 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, 2 चुटकी हींग और नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। ये अमहर आम की खटाई है, ऐसे होता है, हमारे चैनल पर है। अगर आम की खटाई अमहर आपके पास नहीं है तो आप 1 टमाटर डाल दें, छोटे हो तो 2 डाल दीजिए। तो अब हम सब कुकर में डाल देते हैं। जिस कटोरी से दाल हमने लिया है उसी कटोरी से हम 3 कटोरी पानी डाले हैं। और पानी ऐसे भी डाल सकते हैं कि सब दाल और साग सब ऐसे बराबर पे रहे। तो अब हम कुकर बंद करके पका लेते हैं। कुकर को हम दूसरे चूल्हे पे दाल बना रहे हैं। 1 सीटी तेज आंच तक हम पकाएंगे, 5 मिनट एकदम धीमी आंच में पकाएंगे। फिर प्रेशर निकल जाने के बाद आपको दिखाएंगे। और इस तरफ हम साग को छौंक देते हैं। पोई का साग बहुत हेल्दी होता है और ये बहुत ताकतवर है। इसको आप किसी रूप में खाएं, रोटी बना के, पकौड़ी बना के। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत गुणकारी है। इसको खाने के अनेकों फायदे हैं। तो अब हम साग छौंक देते हैं। ये हमारे 3 हरी मिर्ची है, साबुत लहसुन का आधा लहसुन और आधा इंच अदरक, सबको हम बारीक बारीक मिक्सर में पीस लिए हैं। कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डाले हैं। तेल हो जाए तो फिर जीरा डालेंगे। तेल हो जाने के बाद 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी डाले हैं। अब हम प्याज डाल देते हैं। जितना प्याज दिखाए थे इतना बचाए हैं दाल में तड़का लगाने के लिए। और प्याज डाल के भून लेते हैं, आंच को धीमा रखे हैं।
सीटी आ गई है, आंच को एकदम धीमा कर दिए हैं। प्याज को हम 30 सेकेंड भून लिए हैं। अब आलू डाल के भून लेते हैं। आंच को थोड़ा हम बढ़ा दिए हैं और 1 मिनट आलू को भी भून लेते हैं। और इसमें हम लहसुन मिर्ची अदरक जो पीस के रखे हैं इसको हम डाल देते हैं। आप चाहे प्याज डालने के बाद डाल दें और या हम अभी डाल रहे हैं, तो डाल के मिला लेते हैं, चलाते हुए भून लेते हैं आलू के साथ। अब हम पोई का साग डाल देते हैं। आलू को हमने भून लिया है। छोटे चम्मच से आधा चम्मच हम नमक डाले हैं और नमक चाहे आप साग थोड़ा और कम हो जाए तब डालें अंदाज से, हम अंदाज से डाले हैं। और अब मिला के नमक मिला के हम ढक के पका लेते हैं पकने तक। नमक मिला लिए, अब ढक देते हैं, ढक के पका लेते हैं। आलू को हमने कट करके देखा, कट रहा है, आधे से ज़्यादा पक गया है। इसमें टमाटर नहीं पड़ता, ऐसे ही भून लें। और लेकिन हमें टमाटर पसंद है तो हम टमाटर कट करके रखे हैं। एक बड़ा टमाटर है, इसको हम डाल देते हैं और पका लेते हैं ढक के। टमाटर को सब्जियों से हमने ढक दिया है। अब टमाटर पक जाए, 2 मिनट बाद हम देखते हैं ढक्कन हटा के। ढक्कन हटा के हमने देख लिया है, दाल हमारी पक गई है। और एक सीटी तेज आंच में, एक सीटी आने के बाद एकदम धीमी आंच में हमने 5 मिनट पकाया है। दाल एकदम पक के तैयार है। अब इसमें हम एक तड़का लगा देते हैं और खटाई का हरका आ गया है, इसको निकाल देते हैं। खटाई वैसे खाने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर नहीं पसंद है तो आप इसको हटा सकते हैं। तड़के में 1 मिर्ची लिया है, 7 कली लहसुन है, एक बहुत छोटा सा प्याज जो दिखाए थे उसी में से बचा के रखे थे, वो छोटे प्याज के बराबर है। तेल हो जाने के बाद हम लहसुन डाले हैं। अब प्याज मिर्ची को डाल देते हैं। दाल में हींग पड़ा है, लेकिन हम 3 चुटकी हींग और ऊपर से डालेंगे तड़के में तो बहुत अच्छा लगेगा दाल। लहसुन मिर्चा प्याज हींग सब डाल दिए हैं। सुनहरा होने तक हम भून के फिर तड़का लगा देंगे दाल में। सुनहरा होने पे हमने तड़का लगा दिया है। टमाटर हमारा पक गया है। अब कलछी से हम थोड़ा सा ऐसे थपथपा के और साग में मिला देते हैं और 1 मिनट तक हम खुला भून लेते हैं। साग को हमने 1 मिनट तक भून लिया है। गैस बंद कर देते हैं। साग बन के हमारा तैयार है। अब हम सर्व कर देते हैं। दाल और साग को हमने सर्व कर दिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दाल से। हींग पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और पोई साग की दाल और सब्जी खाने के बहुत सारे फायदे हैं और ये खून को भी बहुत बढ़ाता है। पोई साग खून को भी बहुत बढ़ाता है। तो इसको आप किसी रूप में बना के खाएं, बहुत ही सेहत के लिए अच्छा है। पोई साग की सब्जी, पोई साग की दाल आप लोग भी बनाइए। बनाना भी आसान है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं और सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यह साग खून भी बढ़ाता है। तो इस पौष्टिक साग को आप साग बना के खाएं या दाल बना के खाएं, बहुत ही अच्छा है।